जय श्री कृष्ण। आज 17वें श्लोक से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इसमें जो पहला ही 17वां श्लोक है कि इसके पहले के श्लोक में सत तत्व के लिए कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है। तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सत तत्व क्या है। तो उसी को बतलाने के लिए ये 17वां श्लोक आया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशायं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिनसे यह संपूर्ण जगत देश वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि ये सब पूरा जगत, ये जो पूरा संसार जिस एक परम तत्व से व्याप्त है, जिसको हम परमात्मा तत्व, चेतना, आत्मा वगैरह नामों से जानते हैं, तो कह रहे हैं वो जो हर चीज़ में जो एक तत्व, परम तत्व व्याप्त है, नाश रहित तुम केवल उसको जानो जिसका विनाश करने में संभव ही नहीं है। तो कोई करेगा क्या। तो जब सत की व्याख्या हो जाने के बाद फिर आता है कि असत वस्तु क्या है। इस जिज्ञासा पर वो कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। उस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहाँ वो कह रहे हैं कि उस नाश रहित अप्रमेय यानी जो आत्मा है वो नाश रहित है, यानी उसका नाश नहीं होता, अप्रमेय है, इनका प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, जो नित्य स्वरूप है, जो हमेशा रहने वाला है। तो ये जो शरीर जीवात्मा के हैं, ये मतलब जो इस तरह से जीवात्मा है, उनके जितने भी शरीर हैं ये सभी शरीर ही नाशवान हैं। इसीलिए अर्जुन तुम युद्ध कर। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब यह बात सिद्ध हो गई है कि शरीर नाशवान है, उसका नाश अनिवार्य है, आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश ही नहीं होता, तब युद्ध के लिए किंचित मात्र भी शोक करना का कोई कारण नहीं है। अतः अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। पूर्व के श्लोकों में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने एक बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता, और यदि वे मुझे मार डालें तो भी वह मेरे लिए क्षीमकर होगा, श्रेयकर होगा। तो उस अर्जुन के उस बात का इन्होंने अभी तक समाधान नहीं किया है। तो अगले श्लोकों में वो उसका समाधान देते हुए बताते हैं कि नो एनं वेत्ति हंतारं यश्चैन्यं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह जीवात्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यदि आत्मा ना मरता है ना किसी को मारता है, तो फिर मरने और मरने वाला कौन होता है। तो स्थूल शरीर से मरना क्या होता है। जब स्थूल शरीर
सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाता है। जब ये शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है तो उसके वियोग को ही, अलग हो जाने को ही मरना कहा जाता है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से अब इस शरीर के द्वारा अब किसी शरीर को मारा जाता है, तो मारने वाला भी तो शरीर ही है, आत्मा तो नहीं मारने वाली है। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं। अब जैसे इस श्लोक में कहा गया है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, उस पर यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आत्मा किसी के द्वारा क्यों नहीं मारा जाता, इसके क्या कारण है। तो अब इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बताते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, आत्मा के स्वरूप का। नो जायते म्रियते वा कदा नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। अब शुरुआत में ये कह रहे हैं कि यह आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है न मरता है, यानी आत्मा की ना तो उत्पत्ति होती है ना उसका विनाश होता है। 6 तरह के विकार बताए गए हैं। तो इस श्लोक में वो सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये 6 तरह के जो विकार हैं उनका आत्मा में अभाव है। यानी पहला विकार, उत्पत्ति नहीं होती। तो यहाँ जो शब्द आ गया है अजन्मा, उनका जन्म ही नहीं होता, तो उसमें उत्पत्ति नाम का विकार नहीं है। यानी आत्मा के द्वारा किसी को क्यों नहीं मारा जाता, इसका कारण क्या है, इसके लिए वो यहाँ आगे समझा रहे हैं कि जो 6 तरह के विकार जिसमें होते हैं उन्हीं के द्वारा ये सब होता है, और आत्मा इन 6 विकारों से मुक्त है, उसमें वो विकार नहीं है, उसका भाव नहीं है, अभाव है। जो पहला है उत्पत्ति किसी भी चीज़ की, आत्मा की उत्पत्ति ही नहीं होती है, तो उसको कैसे मारा जाएगा या वो कैसे मारेगा किसी को। दूसरा होता है अस्तित्व, यानी उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना। अयम भूत्वा भूयः न भविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, इस स्वभाव से ही सत्य है। इस तरह से अस्तित्व रूपी जो विकार होता है इसका भी अभाव हो गया है। तीसरा होता है वृद्धि होना, यानी ये घटता बढ़ता है। वृद्धि होना, घटना भी एक तरह का विकार होता है। एक और है 6ठे में, मतलब पहला उत्पत्ति, दूसरा अस्तित्व, तीसरा है वृद्धि बढ़ना, चौथा है विपरिमाण, यानी बदलना, उसमें कोई परिवर्तन आ जाना। जैसे इस शरीर में बुढ़ापा होता है, बचपन होती है, फिर धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर मृत्यु की तरफ जाते हैं। तो ये बदलाव हमारे अंदर होता रहता है, प्रतिक्षण बदलाव होता है। एक बार जिसको आप देख रहे हैं दोबारा उस रूप में दोबारा नहीं दिखता, अगली बार जब वो दिखेगा तो बिल्कुल अलग ही चीज़ हो चुकी होगी उसके अंदर, क्योंकि अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसके अंदर इतने तरह के परिवर्तन हो चुके होते हैं। तो ये जो 6 तरह के विकार हैं इनसे आत्मा मुक्त होती है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जा सकता, यानी शरीर तो नाशवान है, वो तो मारा ही जाता है, लेकिन इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो फिर आएगी कि वह किसी को मारता क्यों नहीं है।
इस तरह का भाव आ सकता है। तो अगले श्लोक में इसका वर्णन आता है कि वह किसी को मारता क्यों नहीं है। वेदा विनाशिनं नित्यं यो एनं जम अव्ययम् कथं सो पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे कैसे किसको मरवाता है और कैसे कैसे किसको मारता है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखाया है कि जो पुरुष यानी आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेता है, जिसने इस बात का भली भांति अनुभव जिसको हो जाए कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता और कैसे किसको मरवाता, अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल शरीर का नाश हो जाने में वह यह कैसे मान सकता है मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में तो सर्वत्र एक ही तत्व है, आत्म तत्व है, जो न मरता है न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है न मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में महसूस होता है, वास्तव में नहीं। अतः किसी भी प्रकार के लिए इस प्रकार शोक करना बनता नहीं है। यानी यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि एक शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश हो रहा है। इसमें ये आत्मा कैसे कह सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा मारा जा रहा है, क्योंकि दूसरे को कैसे मार सकते हैं। जब उस स्तर तक पहुँच जाती है चेतना, तो फिर तो दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सर्वत्र तो एक ही परम तत्व की सत्ता है, हर जगह तो वही है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी, पशु के अंदर भी, पत्थर के अंदर भी। तो जब सब परमात्मा ही है, मैं भी वही हूँ, वो भी वही है, तो कौन किसको मारेगा, कौन किसको मरवाता है। तो ये चूँकि अज्ञान का अभाव होता है, जिस वजह से ये महसूस होता है कि हम किसी को मारते हैं या कोई मुझे मारता है। तो आज की यात्रा यहीं तक। नमस्कार।